15 लालची बिल्लियां। दो बिल्लियां थीं, एक गोरी थी और दूसरी काली। एक दिन वे सोनू के घर गईं। सोनू खाना खा रहा था। अचानक फोन की घंटी बजी। ट्रेन ट्रेन। सोनू जैसे ही फोन सुनने के लिए दूसरे कमरे में गया, बिल्लियां उसकी एक रोटी उठाकर भाग गईं। गोरी बिल्ली ने रोटी के 2 टुकड़े किए। उनमें एक बड़ा था और दूसरा छोटा। कोई भी बिल्ली छोटा टुकड़ा लेने को तैयार नहीं थी। दोनों को बड़ा टुकड़ा चाहिए था। इस पर दोनों झगड़ने लगीं। पेड़ पर बैठा बंदर ये सब देख रहा था। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। बिल्लियां बंदर के पास आईं और बोलीं, बंदर मामा, आप हमारा फैसला कर दो। बंदर पेड़ से नीचे उतर आया। बंदर ने अनजान बनते हुए कहा, क्या बात है, तुम्हारा झगड़ा क्या है? हम सोनू के घर से एक रोटी लाई हैं। हमसे इसका एक टुकड़ा बड़ा हो गया और एक छोटा। आप इसे बराबर कर दो। दोनों बिल्लियों ने बंदर को दोनों टुकड़े देते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी एक तराजू लेकर आता हूँ। बंदर कहीं से एक तराजू लाया। उसने रोटी के टुकड़ों को उसके पलड़ों में रखा। अब उसने झुके पलड़े वाली रोटी के टुकड़े से थोड़ा तोड़ा और खा गया। अब दूसरे पलड़े वाला टुकड़ा बड़ा हो गया। बंदर ने उस रोटी के टुकड़े से भी थोड़ा टुकड़ा तोड़ा और खा गया। बंदर ने ऐसा कई बार किया। रोटी के दोनों टुकड़ों को निरंतर छोटा होता देखकर दोनों बिल्लियां घबराईं और बोलीं, बस बंदर मामा, हम अपना फैसला स्वयं कर लेंगी। कृपा करके आप इन टुकड़ों को हमें दे दें। यह कैसे हो सकता है? मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ चाहिए कि नहीं? और इतना कहकर उसने बची रोटी भी खा ली। दोनों बिल्लियां मुंह देखती रह गईं। दोनों बिल्लियों को झगड़ने की सजा मिल चुकी थी। यह सब होते हुए अपने घोंसले में से एक चिड़िया देख रही थी। वह सारी बात समझ गई। वह दोनों बिल्लियों से बोली, बहनों, देख लिया तुमने, आपस में झगड़ने का फल क्या होता है। अगर हम आपस में झगड़ेंगे तो दूसरा उसका लाभ उठाएगा। इसलिए बहनों, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अगर कोई विवाद हो तो उसे आपस में मिलकर ही सुलझाना चाहिए। किसी तीसरे के पास अगर हम पहुंचेंगे तो वह तो हमारे झगड़े का फायदा उठाएगा ही। बिल्लियों को चिड़िया की बात समझ आ गई। उन्होंने प्रण किया कि वह अब कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करेंगी, सदैव प्यार से रहेंगी।